एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है। वो अकेली बैठी हुई होती है और सोच रही होती है टेरेनिसा के मोटिव्स के बारे में कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी और क्या उसके एक्शंस के पीछे कोई और सच छुपा है। और इसके हाथ में एक लेटर होता है डियाना का और उसने स्कारलेट को मिलने बुलाया हुआ होता है, जो अगले कुछ दिनों में होली लैंड पिल्ग्रिमेज में जा रही है। स्कारलेट कहती है चाहे जो भी हो जाए सेंट डियाना, मैं आपको पर्सनली सेफ रखूंगी। नेक्स्ट सीन में लियोनार्डो इसे जाने से मना करता है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि ये कहीं सेंट डियाना को ही पंच ना कर दे। तो ये कहती है कि मैं उन्हें पंच करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किंगडम के लिए। स्टार्टिंग में लियोनार्डो काफी हिचकिचा रहा होता है लेकिन फिर मान जाता है और स्कारलेट यहाँ से निकलती है और देखते है कि बाहर जूलियस खड़ा है और जूलियस भी स्कारलेट के साथ चलता है एक सीक्रेट मिशन के अंदर, जिसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। वो दोनों पहुंचते हैं रिलीजियस क्वार्टर में जहाँ पे पेलनियानिस और डियानिज्म के दो बड़े चर्चेस मौजूद हैं। लेकिन रिसेंटली ये पूरा एरिया एक मैसिव वॉल से बंद कर दिया गया है और उस वॉल का नाम है द वॉल ऑफ इम्प्योरिटी। ये वॉल पॉप्स आर्वॉन ने बनाई थी ताकि चर्चिस को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन जूलियस के डाउट कुछ और ही कहते हैं। वो कहता है ये वॉल्स प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनी, ये उनके क्राइम्स को छुपाने के लिए बनाई गई है। और बोलता है कि जो भी पॉप्स आर्गोन को व्यापार करने के टाइम से जानते हैं वो उन्हें कहते हैं द स्केमिंग सोशल क्लाइंबर। और ये सुनते ही स्कारलेट काफी एक्साइटेड हो जाती है और जूलियस उसे देखकर समझ जाता है कि ये उसे पंच करना चाहती है। ये दोनों अब अंदर जा रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर एक आदमी उन्हें रोक लेता है। इसे पॉप्स आर्गोन ने किंग के ऑर्डर के बिना किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया होता है। और ये जूलियस से कहता है मैं धर्म का रक्षक हूँ, पेलनियानिस फॉलो करने वाला, मैं किसी को भी अंदर घुसने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो प्रिंस ही क्यों ना हो। और फिर अब वो अपनी वेपन दिखाता है जो कि गॉडेस पालनिया ने उसे दी है। जूलियस स्कारलेट से कहता है मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो अब। और स्कारलेट आगे बढ़ती है गेट की तरफ और जारमुट कहता है बेवकूफ लड़की, दुनिया में ऐसी कोई भी हथियार नहीं है जो होली गेट को खरोच भी पहुंचा सके। लेकिन तभी स्कारलेट गेट को तोड़ देती है और ये देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये देखकर ये सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये स्कारलेट है और डर के मारे यहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं। तभी जारमुट नीचे आता है और कहता है तो तुम ही हो जिसने मिनिस्टर गॉडविन को मारा था। और स्कारलेट इस सिपाही से कहती है जरा ये भगा तो देना। और जारमुट इस पे हमला करता है लेकिन ये इसे उसी की तरफ मोड़ देती है और ये सीधा ही जाके उसे पेट पे लगता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता। और ये कहता है जब तक मेरे पास ये है मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। और स्कारलेट ये देखकर कहती है वही मैजिक, और इसके पास जाकर उसे पंच मार के हवा में उड़ा देती है। इसके बाद कैप्टन पेरेगेस और नाइट डियो स्कारलेट और जूलियस का वेलकम करने आते हैं लेकिन डियोनस थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है इससे, ओपनली बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्स भी देता है और जूलियस विजिबली जेलिस फील कर रहा होता है। बाकी नाइट स्पीक थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। डियोस फिर कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ स्कारलेट। स्कारलेट कहती है मैं एक नोबल फैमिली से हूँ तो मेरे पार्टनर का स्टेटस मुझसे हाई होना चाहिए। तो डियोस कहता है कि मेरा है, मेरी मदर एक ह्यूमन है और फादर एल्फ, मैं हूँ आधा एल्फ। स्कारलेट मुस्कुराती है और मन में कहती है कि फिर भी मुझे ये मंजूर नहीं, आदमी चाहे कैसा भी हो उसे अपनी तमीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। तभी जूलियस बीच में आकर इसे स्कारलेट से दूर रहने के लिए कहता है। डियोस कहता है क्या करोगे, मुझे मारोगे? जूलियस कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। डियोस कहता है कि अब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं। और ये सुन के बाकी नाइट्स उसे सुनाने लगते हैं। तो डियोस कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। नाइट्स इसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं और पेरेगस कहता है कि उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये पिछले साल ही भर्ती हुआ है, बहुत ही काबिल है लेकिन थोड़ा सा छिछोरा है। स्कारलेट मन में कहती है कि वो काबिल है, मैं तभी समझ गई थी जब मैं उसे मारने वाली थी लेकिन वो तभी पीछे हट गया। फिर ये कहती है प्रिंस जूलियस क्या आप मेरा हाथ छोड़ोगे या फिर मैं मुक्का मारूं? तो ये उसे सॉरी कहता है और स्कारलेट उससे पूछती है जो आप हमारे बीच में आ गए थे उसका आखिर क्या मतलब था? और जूलियस बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है। अब ये फाइनली मिलते हैं सेंट डियाना से जो एक सीक्रेट फिगर मानी जाती है लेकिन उसका रियल पर्सनालिटी टोटली अलग है। डियाना असल में एक कंट्री साइड कॉमनर थी, बिना नोबल ब्लड लाइन की एक सिंपल लड़की, और इसका नेचर काफी चाइल्डिश है। वो स्कारलेट से चिपक जाती है जैसे कि कोई छोटी बहन हो। वो जूलियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसे सुनहरे बाल वाला जोकर कहकर टीज करती है। नेक्स्ट सीन में अब बताया जाता है कि 300 साल पहले पहली सेंट ने होली जेम्स और प्योरिफिकेशंस बनाए थे ताकि डीमंस किंगडम में ना घुस सके। लेकिन उस सेंट की मौत के बाद बैरियर काफी कमजोर पड़ता जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की आई जिसका नाम डियाना था और उसका भी वही नाम था जो कि पहली सेंट का था। और उसने होली जेम्स को प्योरीफाई किया और बैरियर को फिर से बनाया। हर नए सेंट की ड्यूटी होती है पिलग्रिमेज पे जाकर उस जेम्स को इंस्टॉल करना, और किंग ने एक थेटल बनाया उन दोनों लड़कियों के सम्मान में और उनके नाम पे एक नया रिलीजन बनाया। उसके बाद से जब भी बैरियर की ताकत कम पड़ने लगती तो एक्सोसिज्म की ताकत से नई लड़की का जन्म होता और वो लड़की सेंट डियाना बन के मॉन्स्टर से किंगडम को प्रोटेक्ट करती। लेकिन
शॉकिंग बात यह है कि डियाना के पास अब वो पावर्स नहीं रहे। वो अपना रोल सिर्फ पब्लिक के लिए प्ले करती है ताकि लोगों का फेथ बना रहे। अंदर से वो हमेशा फील करती है कि वो एक फेक सेंट है। जूलियस उसे एक सेंट की तरह बिहेव करने के लिए कहता है, ना कि एक बच्चे की तरह। स्कारलेट इसे रोकती है और डियाना कहती है कि गुस्सा मत करो बिग सिस, जो मेरी जिम्मेदारी है वो तो मुझे निभानी ही पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना काफी है, बाकी हम बाद में बात करते हैं। और साथ में ये दोनों साथ में होते हैं और डियाना कह रही होती है, मैं बड़ी होकर आपके तरह ब्यूटीफुल और स्ट्रांग बनना चाहती हूँ ताकि मुझे किसी आदमी के भरोसे न जीना पड़े। तो स्कारलेट उसे पूछती है कि आपको लड़के पसंद नहीं? तो ये बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। स्कारलेट पूछती है कि तो प्रिंस जूलियस आपको कैसे लगते हैं? तो ये कहती है, वैसे तो वो दिखने में काफी ठीक है और हाइट और बॉडी भी ठीक है, लेकिन वो बहुत ही बेकार है, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है हाइट का। तो स्कारलेट कहती है कि वो आपके साथ भी ऐसे मजाक करते रहते हैं। और ये सुनकर डियाना कहती है, तो वो आपके साथ भी बदतमीजी करते हैं, अब तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर ये बोलती है कि आपके जैसा कोई सफेद बाल और नीली आंखों वाला प्रिंस नहीं है जो सफेद घोड़े पे सवार होकर आए और मुझे यहाँ से ले जाए। स्कारलेट कहती है, ये तो मुझे नहीं पता, बहुत कम लोगों के सफेद बाल और नीली आंखें होती हैं, तो ऐसा होना बिल्कुल ना के बराबर है। वैसे आपने ऐसा क्यों कहा? डियाना कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं बस चाहती थी कि वो बस आपके जैसा हो बिग सिस। इसके बाद ये कहती है कि मेरे फादर ने मेरा एक नाम रखा था घर में, सामिया, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसी नाम से बुलाएं। तो स्कारलेट कहती है, आपसे कल मिलूंगी सेंट सामिया। और ये इमोशनल हो जाती है। अब जाते टाइम स्कारलेट पास्ट का याद कर रही होती है जिसमें डियाना रो रही होती है क्योंकि उसकी पावर जा चुकी होती है, और प्रेजेंट में ये कह रही होती है कि उम्मीद करती हूँ कल हमारी सेरेमनी में कोई दिक्कत ना आए। अगली सुबह डियानिस परेड चल रही होती है, सब कुछ काफी पीसफुल होता है। तभी एक लाउड आवाज आती है जो सुनकर यहाँ के सभी लोग घबरा जाते हैं। स्कारलेट बाहर निकलती है और देखती है कि बस पार्लियन चर्च से आ रही है। ये उसी ओर जाती है और यहाँ पर पार्लिया का स्टैचू दिखती है और कहती है, भला तो काफी अच्छा लग रहा है, क्या इसे उधार ले सकती हूँ? और ये स्टैचू तोड़ देती है और कहती है, आप सभी गॉड और गॉडेस का फेस्टिवल अब खत्म हुआ, अब दूसरा फेस्टिवल होगा खून खराबे का। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।